एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी माथापच्ची फंसा हुआ है। बता दें कि चिराग पासवान 6 सीट और 1 राज्यसभा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए उनके ही पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता निशांत जी हमसे बात करेंगे। 6 सीट और 1 राज्यसभा की मांग कर रहे हैं 2019 वाले तर्ज पे। अगर नहीं मिलती है तो आगे क्या रुख अपनाएंगे आप लोग? देखिए, हमारी जो सीट हैं वो हमने मांगा था और ये कोई नई बात नहीं है। जब हम लोग एनडीए ज्वाइन किए थे तो उस समय ही लगभग सारी बातें हो गई थी। मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने कहा है कि मोर और लेस सारी बातें हो चुकी हैं। एनडीए की बैठक के बाद सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाएगा। बिहार में कई रैली हुआ है एनडीए का, आपके जो दल हैं उनके सहयोगी जो दल है उन लोग मंच पर साझा दिखे, लेकिन चिराग पासवान कहीं नहीं दिखे। चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, बीते दिनों प्रधानमंत्री का रैली था बेगूसराय में, उसमें थे, लेकिन आपके नेता तो दिखे नहीं। देखिए, ये थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो रैली थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, वो कोई राजनीतिक रैली नहीं थी। वो केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम था जिसके कारण जो प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे तो कई योजनाओं का शिलान्यास था। तो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उसमें उपस्थित नहीं थे, तो इसको लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे नेता का पूर्व से प्रोग्राम बना हुआ था, वो उस प्रोग्राम में थे, इस वजह से इस बात को तूल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। क्या नीतीश कुमार को आने से कोई स्थिति अलग दिशा में बनने वाली है? क्या कांग्रेस भी आप लोग को ऑफर कर रही है कि आप लोग को हम सम्मानजनक सीट देंगे, आ जाइए हमारे साथ? देखिए, ये कयासों के बाज़ार में कयास लगाया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं अभी, और जब हम लोग एनडीए में आए थे तो हमारी सारी बातचीत हो चुकी थी। हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीटों जीतेंगे और कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। उस समय परिस्थिति कुछ और था, इस समय और परिस्थिति बदल गया है। नीतीश कुमार नहीं थे, अब नीतीश कुमार आ गए हैं, तो क्या नहीं लग रहा है कि जो पिछले बार जो 17-17 का फॉर्मूला था 6 मिल गया था आपको, 1 राज्यसभा भेजा गया था रामविलास जी को, तो क्या इस बार तो और भी दल, तो छोटे छोटे दल शामिल हो गए हैं? देखिए, अब इस पे तो शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होगा। जो एनडीए के घटक दल है वो बैठ के तय करेंगे कि 40 लोकसभा की सीटें में किसको कितना मिलेगा। फिलहाल जो हमारी सीटें हैं हम उनके लिए हमने अपनी मांग रख दी है और हमारी बात भी हो गई है और हमें आश्वासन भी मिला है कि हम उतनी सीट मिलेंगे। कौन कौन सीट है? जो हमारी 6 सीट है जिसमें हमने चुनाव लड़ा था वही हमारी सीट। हाजीपुर? बिल्कुल, हाजीपुर, जमुई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाजीपुर हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि है, तो इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। अब चाचा भी अड़े हुए हैं कि हम भी वहीं से लड़ेंगे चुनाव। अब देखिए, दावा तो कोई कहीं से कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं। चाचा लड़ना है तो चाचा लड़े। आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिन पहले हम लोगों का एक महा रैली हुआ था हाजीपुर में, आपने देखा ही था, आप भी कवरेज करने के लिए गए थे, किस प्रकार की जन समर्थन हम लोगों को मिला। और हम लोग का वैशाली में भी आप पिछले दिनों देखे होंगे कि किस तरीके से लोगों का आशीर्वाद हम लोग हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मिल रहा है। तो लोग दावा करेंगे, अब वो क्या दावा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस पर हमें कोई कुछ कहना नहीं है और कोई टिप्पणी नहीं करना है। अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले सीए कानून लागू हो गया, किस तरीके से देख रहे हैं इस कानून को? निश्चित तौर पे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी इस कानून का समर्थन करती है। और जो भ्रम फैलाने का काम कर रही है विपक्ष, देखिए विपक्ष का काम ही है भ्रम फैलाना, तो वो जो भ्रम फैलाने की काम करे, तो मैं देश की जनता से भी कहना चाहूँगा कि उसके भ्रम में ना फंसे। कानून CAA कानून जो है वो लागू हो रहा है, ये नागरिकता देने वाला कानून है, बल्कि ऐसा नहीं है कि ये नागरिकता लेने वाला कानून है। निश्चित तौर पे हमारा समर्थन है इसमें। अच्छा, ये नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले या तो पूर्व संध्या कहीं लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की घोषणा, क्या नहीं लगता बीजेपी सोची समझी राजनीति की तरह लागू करना चाह रही है? अब देखिए, अब इस पे आप लोग क्या कयास लगाते हैं ये तो आप लोग समझे, लेकिन इस कानून का हम लोग का पुरजोर समर्थन है। चलिए, ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता निशांत जी ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो एनडीए से हमारी बात हो गई है सीट शेयरिंग पर, लेकिन वो सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है।